आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जहां पे हम लोग प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है, जो आपको पिछले क्लास में बताया गया, वो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, जबान पे याद होना चाहिए। आपको देखते मात्र से आपको फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। एक बात याद रखो, जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे इसका, तो क्वेश्चन बनाने में तुमको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला एकदम अपने पास में रखो, अपने टेबल के पास में। आज के लिए नहीं तो कल फॉर्मूला आप रेगुलर, मतलब कि दिन में 3-4 बार रिवीजन करके फॉर्मूला याद कर लेना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। ये ज्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं होता है, एकदम आसान होता है। बशर्ते आपको फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा तुमको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का आइडिया लग जाएगा। बात समझ गए? क्या मेरा साउंड क्लियर है प्रभात? चलो, अगर मेरा साउंड क्लियर है, चलो हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आगे। एलएचएस और आरएचएस क्या होता है, समझ गए हो तुम लोग? हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करे कि 1 - sin² इंटू sec² बराबर 1। ठीक है। इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके लिए फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुमको क्वेश्चन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यही रिक्वेस्ट है सभी लोग से कि भाई फार्मूला याद रखो, अपने टेबल पे फार्मूला का चार्ट बना करके रखो। जब तक तुमको फार्मूला पूरा कंठस्थ नहीं हो जाए तब तक उसको हटाना मत। ठीक है। लेकिन फार्मूला दिन भर में 3-4 बार का रिवीजन कर लेना, उसके बाद फिर से आज के क्लास में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उसको प्रैक्टिस करना। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा तुमको क्वेश्चन करने में। फार्मूला याद होगा, मेरे साथ साथ चलोगे, पूरा पक्का समझ में आएगा, अदरवाइज तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक। अब इस क्वेश्चन में एलएचएस क्या दिया है? प्रभात, एलएचएस क्या दिया है इस क्वेश्चन में, बोलो तो। इस क्वेश्चन में एलएचएस क्या दिया है प्रभात? 1 - sin² इंटू sec²। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 1 - sin² की जगह पे हम cos² रख सकते हैं क्या? 1 - sin² की जगह पे cos² रख सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये आप ये कैसे रख दिए? ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था 1 - sin² बराबर क्या होता है फॉर्मूला? cos² क्या फॉर्मूला होता है? चूंकि cos² बराबर 1 - sin² होता है। ठीक है। अब ये बताए थे, इसलिए हमने रीजन को बगल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे cos² इंटू sec² है, कल होकर के हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos θ गुने sec θ का स्क्वायर। ठीक है। होल स्क्वायर ऐसे कर दिए। यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो हम पावर को हम एक जगह चढ़ा दिए, यहाँ पे cos θ इंटू sec θ का स्क्वायर। ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप cos θ इंटू sec θ की जगह पे एक रख दीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। अब वन का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब हम इसके जगह पे 1 कैसे लिख दिए? तो इसका फॉर्मूला होता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब तुम जानते हो cos θ इंटू sec θ बराबर कितना होता है? 1। ठीक है। इसीलिए हम इसके जगह पे 1 पुट कर दिए, और 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया। उम्मीद है कि ये वाला चीज समझ में आया होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये एलएचएस का मान कितना आया? 1 आया है। ठीक है। और क्वेश्चन में पहले से आरएचएस कितना दिया हुआ है, बोलो तो प्रभात? 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ ऐसे ही लिख रहे, तो यहाँ एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है प्रभात? बराबर है। जब एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाता है तो क्वेश्चन हो जाता है प्रूव। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया और प्रूव्ड भी हो गया, ये इसका आंसर है। बताओ समझ में आया? सगुप्ता समझ में आया तुमको? कोई दिक्कत?
चलो कहाँ चली जाती है तुम क्लास छोड़ करके? ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो अब। प्रभात ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है? और बनाने की कोशिश पहले हम ही क्वेश्चन बताएंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करे कि, और कुछ होमवर्क देंगे घर से बना लेना, सिद्ध करे कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, पहले हमको बनाने दो, उसके बाद तुम लोग फिर इस वीडियो को रिवाइज करोगे अच्छे से देख करके। ठीक है, उसके बाद फिर होमवर्क करना, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन में एलएचएस कितना दिया गया प्रभात? 1 माइनस नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है क्या प्रभात तुमको? सगुप्ता धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है प्रभात, देखो अब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो फिर दोबारा देख लेना। ठीक। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब तुम बोलोगे कि कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, कॉपी पलट करके देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वहां पर सेक स्क्वायर थीटा रख दिए हम। ठीक है, जहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वहां पर सेक स्क्वायर थीटा रख दिए। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक, फिर कल होकर के आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा गुने सेक थीटा का, ऐसे करके ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। अब ये इसके जगह पे 1 क्यों लिखे, तो इसके बगल में रीजन को एक्सप्लेन करो। क्योंकि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, इससे समझ में आ जाएगा कॉपी चेक करने वाले, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब एक बात बताओ, एलएचएस का मान है 1। ठीक है, एलएचएस का मान है 1 और आरएचएस का मान है 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो, समझना है यहाँ पर एलएचएस बराबर 1 और आरएचएस बराबर 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है। जब एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाते हैं, वेरीफाई हो गया ये क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? देख लो एक बार अच्छे से, बताओ कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, प्रभात दिख रहा है ना क्लियर अब? चलो आगे क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, सिद्ध करे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फिर वही काम करेंगे, एलएचएस को देखेंगे और आरएचएस को देखेंगे। ठीक है, तो एलएचएस को बना के सॉल्व कर सकते हो, आरएचएस को बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या एक बार एलएचएस को बना लो, एक बार आरएचएस को बना लो, दोनों बराबर आ जाए तो भी क्वेश्चन प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एलएचएस पकड़ेंगे, समय समय पर बता देंगे क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, एलएचएस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम पूरे पूरे चीज को लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। अब फिर से थोड़ा आपको याद हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए साइन का स्क्वायर दिया गया है, साइन स्क्वायर लिखा गया है। फिर आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है और ये 1 के बराबर होता है। ठीक है,
अब इसको लिख दो यहाँ पर रीजन एक्सप्लेन करके, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ये एलएचएस का मान है, ठीक है, और आरएचएस का क्या मान है। आरएचएस क्या दिया गया प्रभात? आरएचएस बराबर 1, तो यहाँ पर एलएचएस किसके बराबर है? तो यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो क्वेश्चन हो गया प्रूव। समझ गए सर गुप्ता? ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते हैं हम। फिर आगे देखो, आगे इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम इस तरह से हम्म, सिद्ध करे कि क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करे 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, पिछले क्वेश्चन से बेहतर है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस क्या है? एलएचएस है 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, फिर 1/1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखो, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसल हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसल, तो बचा क्या? ये वाला बचेगा। अब ये 1 माइनस साइन थीटा जाकर के 1 में गुना हो जाएगा, तो 1 में गुना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। पूरा बात को खोल के लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालो, ठीक है। फिर किसी दिन 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसल हो जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो 1 में गुना हो जाएगा जाकर के, 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या आ गया? नीचे थोड़ा ध्यान से देखना, नीचे इंपॉर्टेंट चीज बचा है, ठीक है। नीचे जो है एकदम इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है। नीचे बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं, बताओ थोड़ा ध्यान से, ये नीचे का जो बचा हुआ है ना, वह क्या है? a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। ये अगर ऐसे लिखा गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला की तरह लग रहा है? पूरा बताओ। ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पे साइन थीटा है, a प्लस b, फिर एक को हम ए बोले हैं तो एक के जगह पे ए और साइन थीटा की जगह पे बी रख दें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसके जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कैसे लिख दियो? चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है नीचे में, ठीक है। इसे अब थोड़ा ध्यान से देखो, माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा है, तो ये कट जाएगा। माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो 1 1 कितना हो गया? 2। 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर किसी दिन देखोगे आप तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर किसी दिन 2/कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 2 गुने 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो 2 गुने इसको लिख सकते हो आप 1/कॉस थीटा, का मतलब होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। रीजन एक्सप्लेन करो इधर साइड में आकर के, क्योंकि 1/कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो, एलएचएस का मान आया 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और आरएचएस कितना दिया गया है? और आरएचएस दिया गया है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है मेरा ये है कि यहाँ पर देख रहे हो आप कि एलएचएस और आरएचएस ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बताओ, इसमें कोई डाउट है प्रभात तुमको? बता सर गुप्ता, कोई डाउट है इसमें? सर गुप्ता, कोई डाउट है क्या इसमें?
सगुप्ता कोई डाउट इसमें बताओ जल्दी। प्रभात समझ में आया ना? चलो आगे बताते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से देखना आगे। आगे का क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। सिद्ध करे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया सगुप्ता? कहाँ समझ में नहीं है बताओ? कहाँ पे नहीं आया समझ में बताओ? ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा, छठा या सातवां, किसमें नहीं समझ में आया? बता सगुप्ता। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तुम हमसे बाद में डाउट पूछ लेना ये वाला, ठीक है? हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से। प्रभात दिख रहा है ना क्लियर? एलएचएस क्या दिया गया है? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम एलएचएस से आरएचएस बनाएंगे, ठीक। तो तुम लोग करना क्या है कि यहाँ पर देखो भाई, एलएचएस से आरएचएस बनेगा कैसे। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कॉसेक थीटा की जगह पे लिख सकते हो 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा की जगह पे लिख सकते हो 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम ले लो। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है प्रभात? साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ प्रभात, दिख रहा है क्या? अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या? अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा से 1 में गुना हो जाएगा ऊपर में जाकर के, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 गुने कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आया? बोलो प्रभात। 1 अपॉन, देखो अब ऊपर 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ बोलो प्रभात। प्रभात कोई डाउट है क्या? बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? चलो हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। धुंधला दिखाई दे रहा है ना, तो हम इस वीडियो को अपलोड करके दोबारा डाल देंगे, तुम फिर देख लेना, ठीक है। हम एक बताते हैं, देखो 1/, इसको लिखा है ना, अब हम 1 को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखो थोड़ा ध्यान से, 1/साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुने 1/कॉस स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने 1/कॉस थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा। देखो जो ये देखो एलएचएस से बनाए हैं, ये पूरा तुम्हारा एलएचएस आया है। और आरएचएस क्या दिया है? आरएचएस ऑलरेडी तुम्हारा इतना ही दिया गया है, आरएचएस बराबर
कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, इसीलिए क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए? प्रभात बोलो, दिखाई दे रहा है क्या? देखो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग कल के क्लास में इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास को बंक मत मारना है, ठीक है ना। जो प्रीवियस क्लास छूटा हुआ है, जैसे कि ये क्लास नहीं समझ में आया होगा, इंटरनेट के वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया होगा विजिबिलिटी में, तो क्लास हम अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, जा करके तुम लोग देख लो एक बार, ठीक है। हम लिंक भेज देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, तुरंत अभी देख लेना, ज्यादा देर का क्लास नहीं है।